ओम शांति। प्रिय आत्माओं, आज हम सभी 15 अगस्त 2025 के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं और मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा हमें उस गहन सत्य की ओर ले जा रहे हैं जो अक्सर हमारे ध्यान से दूर रह जाता है। कैसे एक नन्ही अविनाशी आत्मा इस विशाल शरीर की सभी गतिविधियों को संचालित करती है। बाबा हमें समझाते हैं कि असली मूल्य शरीर या भौतिक श्रृंगार में नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान और उसकी दिव्यता में निहित है। वे हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को केवल देह की सीमाओं में न बांधें बल्कि आत्मिक चेतना के रत्नों से इसे अलंकृत करें। आज बाबा हमें यह संदेश दे रहे हैं कि जब हम देह के मोह को त्याग कर सच्ची आत्मिक स्मृति में स्थिर होते हैं तभी हमारा जीवन असली हीरे की तरह चमक उठता है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की वर्षा में हम खुद को भीगने दें और बाबा के मधुर वचन अपने हृदय में गूंजने दें ताकि हमारे जीवन में सच्चा प्रकाश और आनंद समाहित हो सके। ओम शांति। आज की मुरली का मूल संदेश ये है कि सुबह सुबह यह चिंतन करें कि मैं एक इतनी नन्ही अविनाशी आत्मा कैसे इतने विशाल शरीर को संचालित कर रही हूँ। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति और श्रृंगार शरीर में नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान और उसके रत्नों में है। आज का प्रश्न यह है कि शिव बाबा कौन सी प्रैक्टिस करते हैं और कौन सी नहीं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि उन्हें आत्मा के ज्ञान और उसके रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है, लेकिन शरीर के बाहरी श्रृंगार की नहीं। बाबा कहते हैं, मुझे तो शरीर का अनुभव ही नहीं है, यह केवल किराए पर लिया हुआ वाहन है। इस शरीर का श्रृंगार आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं सदा अशरीरी, अविनाशी और मुक्त हूँ। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि असली जीवन शक्ति और सुंदरता हमारी आत्मा में है, न कि शरीर में। ओम शांति। बच्चों ने आज एक गीत सुना, लेकिन याद रखें इसे वास्तव में सुनने वाली आत्मा ही थी जो इस शरीर के कानों के माध्यम से अनुभव कर रही थी। इससे बच्चों को यह भी समझ में आया कि आत्मा कितनी नन्ही और सूक्ष्म होती है। इस नन्ही आत्मा के कारण ही इतना विशाल शरीर संचालित होता है। यदि आत्मा नहीं होती तो शरीर अपने आप में निष्फल और अनर्थकारी हो जाता। यह अद्भुत रहस्य है कि एक इतनी छोटी आत्मा कैसे इतनी बड़ी शक्ति और संचालन क्षमता रखती है। वास्तव में दुनिया के किसी भी व्यक्ति को यह सच्चाई पूरी तरह समझ में नहीं आती कि यह आत्मा क्या है जो इस जीवन रथ पर विराजमान होकर सभी गतिविधियों का संचालन करती है। बाबा आज हमें गहराई से यह समझा रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कितना सूक्ष्म और असीम शक्तिशाली है। यह अकाल मूर्त आत्मा अपने स्वयं के तख्त पर विराजमान है और बच्चों को भी इस दिव्यता का अनुभव मिलता है। कितना अद्भुत और रहस्यमय सत्य है। जब हम इसे सुनते हैं तो मन स्वतः चिंतन में लीन हो जाता है। बच्चों का यही चिंतन जागता है कि इतनी नन्ही आत्मा कैसे इतने विशाल शरीर में सक्रिय है। इस आत्मा में पिछले 84 जन्मों का अनुभव समाहित है, जबकि शरीर तो समय के साथ नष्ट हो जाता है। यह विचार अत्यंत मूल्यवान और गहन है। सुबह सुबह उठकर यह चिंतन करना चाहिए कि मेरी आत्मा कितनी सूक्ष्म, अविनाशी और अद्भुत है। यह वह ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी पूर्ण रूप से नहीं है, और इसे जानकर आत्मा स्वयं को कितनी वंडरफुल है यह महसूस करती है। हमें अपने जीवन में यह आत्म मूल्यांकन करना है कि हम कितनी बार और कितने समय तक इस आत्मिक स्मृति में रहते हैं। बाबा कहते हैं, केवल बाप ही आकर हमें वह सही मार्गदर्शन देते हैं और सिमरन का महत्व समझाते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि यह नन्ही आत्मा कैसे अपने अद्भुत हिस्सों के माध्यम से जीवन संचालित करती है, जबकि शरीर केवल 5 तत्वों से बना है और उसके रहस्य को स्वयं बाबा भी केवल आंशिक रूप से जानते हैं। शिव बाबा की आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है, आती जाती नहीं, और यही विचार हमें चिंतन के लिए प्रेरित करता है। बाबा हमें ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं जो किसी साधारण व्यक्ति या सत्संग में कभी नहीं मिल सकता। साधु, सन्यासी या विद्वान भी यह नहीं समझ पाते कि आत्मा अपने शरीर के माध्यम से कैसे संदेश देती है, शास्त्र पढ़ती है और मार्गदर्शन करती है। किसी भी मनुष्य में पूर्ण आत्म अभिमान नहीं होता, और क्योंकि आत्मा का ज्ञान सामान्यतः किसी को नहीं है, इसलिए केवल बाप का ज्ञान ही असली और अनोखा है। ओके प्रिय बच्चों, तुम जानते हो कि हम आत्माओं को बाप कहते हैं, और यह समझना कितना अद्भुत है। तुम्हारी समझ धीरे धीरे और गहरी हो रही है। कोई भी सामान्य व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि इस शरीर में विराजमान आत्मा को स्वयं परमपिता परमात्मा मार्गदर्शन देते हैं। यह विचार ही अत्यंत गहन और अद्भुत है। फिर भी दुनिया के कामकाज में व्यस्त होने के कारण अक्सर यह ज्ञान भूल जाता है।
सबसे पहले बाप हमें आत्मा का ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं जो किसी साधारण मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे गायन में कहा गया है, आत्माएं और परमात्मा लंबे समय तक अलग रहे। इसका भी गहरा अर्थ है। तुम जानते हो, सभी कार्य अच्छे और बुरे आत्मा द्वारा ही शरीर के माध्यम से किए जाते हैं। बाप आकर आत्माओं को इतनी कोमलता और मधुरता प्रदान करते हैं कि वे अंदर से गुलगुल खुश हो उठती हैं। आज की मुख्य धारणा यह है कि सुबह उठकर, जिसे अमृत वेला कहते हैं, हमें इस अभ्यास को स्थायी रूप से अपनाना है। बाबा कहते हैं कि सबसे पहले सुबह सुबह यही चिंतन करना चाहिए, आत्मा वास्तव में क्या है और यह शरीर के माध्यम से कैसे अनुभव करती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिन्हें पतित पावन और ज्ञान का सागर कहा जाता है। कोई साधारण मनुष्य इसे सुख या शांति का सागर कह सकता है, लेकिन असली पवित्रता और पूर्ण ज्ञान केवल बाप में है। लक्ष्मी नारायण जैसे देवता सदैव पवित्रता के सागर नहीं हो सकते, जबकि बाप सदा पवित्र और पूर्ण हैं। मनुष्य केवल भक्ति मार्ग और शास्त्रों का वर्णन करते हैं, लेकिन उनका अनुभव प्रैक्टिकल नहीं होता। यही कारण है कि आत्मा इस शरीर के माध्यम से बाप की महिमा करती है। वही हमारा अत्यंत प्रिय, मधुर और सुख देने वाला बाबा है, जो वास्तव में आनंद और शांति का स्रोत है। बाबा कहते हैं, हे आत्माओं, अब मेरी दी हुई मार्गदर्शना का पालन करो। अविनाशी आत्मा को केवल अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है, जबकि विनाशी शरीरधारियों को केवल विनाशी शरीरधारियों के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग में तुम यहाँ की वास्तविक प्रालब्धियां अनुभव करते हो, लेकिन वहाँ कभी उल्टी या भ्रमित करने वाली शिक्षा नहीं मिलती। वर्तमान में दी गई श्रीमत आधा कल्प तक स्थायी बनती है और इसे ग्रहण करने के लिए गहन बुद्धि और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जो आत्माएं प्रारंभ से भक्ति करती रही हैं, वही इसे पूरी रीति से अपना सकती हैं। यदि हमारी समझ सही नहीं बनती, तो इसका अर्थ है कि प्रारंभ से हमारी भक्ति में पूर्णता नहीं रही। बाबा कहते हैं, अगर कुछ भी समझ में न आए तो सीधे मुझसे पूछो, क्योंकि मैं अविनाशी सर्जक हूँ, वही सर्वोच्च आत्मा सुप्रीम सोल कहलाता हूँ। बाबा हमें आत्मा की स्थिति और उसके व्यवहार की जांच करने की अद्भुत युक्ति सिखा रहे हैं। जब आत्मा पवित्र होती है, उसकी महिमा स्वतः प्रकट होती है और इससे शरीर की भी गरिमा बढ़ती है। वहीं यदि आत्मा तमो प्रधान हो तो शरीर भी महत्वहीन हो जाता है। इस समय बच्चों को बहुत गहन और रहस्यपूर्ण बुद्धि प्राप्त होती है, जो केवल आत्माओं को ही मिलती है। बाबा हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा को मीठा, प्रेमपूर्ण और सभी को सुख देने वाली बनाना चाहिए। बाबा स्वयं कितने मधुर हैं और वे आत्माओं को भी उसी मधुरता से भर देते हैं। आत्मा को यह प्रैक्टिस करनी है कि वह कोई अकर्तव्य कार्य न करे और स्वयं की जांच करे, क्या मेरा कोई कर्तव्यहीन व्यवहार तो नहीं हुआ। शिव बाबा कभी भी अकर्तव्य नहीं करते। वे आते ही उत्तम और कल्याणकारी कार्य करने, सभी को सद्गति प्रदान करने। इसलिए जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी उसी प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हर कार्य में पवित्रता और परिपूर्णता बनाए रखनी चाहिए। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि जो आत्माएं प्रारंभ से गहन भक्ति करती आई हैं, उनका ज्ञान स्थायी रूप से उनकी बुद्धि में ठहरता है। आज भी देवताओं के अनेक भक्त हैं जो अपने प्राण तक समर्पित करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जिन्होंने कम भक्ति की, वे अधूरे और अस्थिर रहते हैं। उनकी महिमा केवल स्थूल रूप में दिखाई देती है, जबकि तुम बच्चे गुप्त रूप से ज्ञान के भंडार हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण रहस्य समाहित है। यह भी स्पष्ट है कि बाबा हमें शिक्षा देने आए हैं और फिर हम अपनी दिव्य यात्रा में वापस उस स्थान पर लौटेंगे जिसे हम अपना घर मानते हैं। वहाँ सभी आत्माएं एकत्रित होती हैं, लेकिन यदि शरीर न हो तो आवाज कैसे होगी। शरीर के बिना आत्मा अचेतन और जड़ बन जाती है और यह सच्चाई बच्चों को अच्छी तरह झात है। अब बाबा हमें देह के मोह से मुक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मनुष्यों का अपने शरीर और उसके तत्वों से कितना गहरा लगाव होता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, तब भी बाकी 5 तत्वों पर लोग मोह बनाए रखते हैं। स्त्रियां पति की चिता पर चढ़ने को तैयार हो जाती हैं। यह देखकर समझ आता है कि शरीर में मोह कितना गहरा और शक्तिशाली है। लेकिन अब तुम्हें यह समझना है कि यह सब नश्वर है। यह शरीर तो अंततः समाप्त हो जाएगा, इसलिए इससे मोह निकालना आवश्यक है। लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, श्राद्ध और अन्य कर्मकांड में संलग्न रहते हैं, पर वास्तविक ज्ञान के लिए यह सब निर्बाधता है। तुम बच्चों को इन सभी सांसारिक मोह से अलग होना चाहिए। यह जीवन एक दिव्य नाटक की तरह है जिसमें हर आत्मा अपना पार्ट निभाती है। इस समय तुम्हारे पास ज्ञान है और यही समय है जब तुम नश्वर मोह से मुक्त होकर
सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो। बाबा हमें समझाते हैं कि मोहजीत राजा की कथाएं केवल उदाहरण हैं, क्योंकि असल में कोई भी मनुष्य पूरी तरह मोह को जीतकर राजा नहीं बन सकता। इन कथाओं में अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए उनकी परिस्थितियों पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं। वर्तमान समय में बाबा हमें वास्तविक मोहजीत बनाना चाहते हैं। स्वर्ग में वही राजाएं और प्रजा मोह पर विजय पाकर जीवन बिताते हैं। यही नश्वर मोह से मुक्त होने की राजधानी है। वहीं रावण के राज्य में मोह और विकार का वास होता है, लेकिन वह राज्य अस्थायी और विनाशशील है। राम राज्य में जो शांति और धर्म स्थापित होता है, उसका सटीक अनुभव केवल बाप के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इन रहस्यमय और दिव्य सत्य को किसी और से जानना या सीखना संभव नहीं है। केवल बाप ही से हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं। बाबा स्वयं का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि बाप इस शरीर में रहते हुए भी देही अभिमानी नहीं होते। जैसे हम लोन या किराए के मकान लेते हैं, उसमें भी मोह और लगाव रह जाता है, लेकिन बाप को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वे शरीर का श्रृंगार या भौतिक सजावट नहीं करते, क्योंकि वे सदा अशरीरी हैं। उनकी प्रैक्टिस केवल अविनाशी ज्ञान रत्नों के माध्यम से बच्चों को श्रृंगारित करना और सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के रहस्यों को समझाना है। वर्तमान शरीर अपवित्र है और इसे मोह माया के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता। नया शरीर मिलने पर यह पवित्रता और ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। इस समय हम इस पुरानी और समाप्त होने वाली दुनिया में हैं और अधिकांश लोगों को इसके रहस्य का ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे यह दिव्य समझ सभी बच्चों को स्पष्ट होगी। नई दुनिया का निर्माण और पुरानी दुनिया का अंत, यह सब केवल बाप का दिव्य कार्य है। बाप स्वयं ब्रह्मा के माध्यम से प्रजा का निर्माण कर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस समय नई दुनिया निर्माणाधीन है। तुम उसमें अभी शामिल नहीं हो, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है। इस नए युग में ब्राह्मणों की स्थिति भी उच्चतम है। बाबा ने समझाया है कि जब हम उनके सम्मुख आते हैं तो पहले यह याद रखना आवश्यक है कि हम ईश्वर बाप के सामने खड़े हैं। शिव बाबा निराकार हैं, इसलिए उनके सम्मुख जाने के लिए पहले उन्हें याद करना और ध्यान लगाना आवश्यक है। यह शरीर अपवित्र है, लेकिन शिव बाबा की याद में रहकर किए गए कर्म पाप को जन्म नहीं देते। हम बाबा के पास जाते हैं और अगले जन्म में हमारे नए संबंध होंगे, जहां हम देवताओं की दिव्य गोद में स्थान पाएंगे। यह ईश्वरीय गोद केवल एक बार प्राप्त होती है। मुख से हम कहते हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं। कई लोग इसे अनुभव किए बिना भी लिखते हैं कि वे बाबा के बच्चे बन चुके हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान केवल बुद्धि और आत्मा में रह सकता है। पहले हम पतित की गोद में थे, अब हम शिव बाबा के बन चुके हैं और भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। ये जन्म अत्यंत दुर्लभ है। संगम युग में हीरे जैसे आत्माओं के रूप में हम जन्म लेते हैं और दिव्यता का अनुभव करते हैं। याफ बाबा आज हमें ज्ञान नदियों के रहस्य से अवगत कराते हैं। संगम युग में कोई भी इन नदियों और सागर की तुलना वास्तविक ज्ञान से नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी अंततः सागर में मिलती है, वैसे ही तुम आत्माएं ज्ञान सागर शिव बाबा से निकलती हो और अंततः उसी में विलीन हो जाती हो। नदियां सागर से मीठा पानी खींचती हैं और फिर लौटकर उसमें मिल जाती हैं। इसी प्रकार तुम भी ज्ञान सागर से पवित्रता, मिठास और दिव्यता ग्रहण करती हो। बाबा आकर तुम्हें मीठा बनाते हैं, उन आत्माओं को जिन्होंने खारी और विकारी प्रवृत्तियां अपनाई होती हैं। जब 5 विकारों का नमकीनपन आत्मा से निकल जाता है, तब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती हो। बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं ताकि हम सच्ची आत्मिक शक्ति और ज्ञान के धारा में स्थिर हो सकें और अंततः पूर्ण दिव्यता का अनुभव कर सकें। बाबा समझाते हैं कि तुम पहले स्वर्ग में सतो प्रधान थे, पर अब तुम पूरी तरह छीछी और विकारों से भर गए हो। रावण ने इस स्थिति तक पहुंचाया है। भारत में हमेशा कहा गया है, हीरे जैसा जन्म अमूल्य है, लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य कौड़ी जैसी स्थिति में है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अक्सर छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, जबकि गरीब जल्दी समझ जाते हैं, और साहूकार कहते हैं कि यही उनका स्वर्ग है। तुम जानते हो कि इस समय सभी मनुष्य कौड़ी जैसे साधारण जन्म में हैं। हम भी ऐसे थे। अब बाबा हमें परिवर्तित कर रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट के रूप में हम नर से नारायण बनते हैं। वर्तमान भारत अभी कौड़ी जैसा कंगाल है और यहाँ के लोग वास्तविक स्थिति को ठीक से नहीं समझते। तुम बच्चों के लिए तो यह समझना आवश्यक है कि तुम साधारण अवलायन हो, लेकिन भविष्य में जब बड़े बड़े लोग सन्यासी और गुरु उच्च सभाओं में आएंगे, तभी उनका स्थान और महत्व सही रूप में समझ में आएगा। बाबा का हृदय हमेशा गरीबों और गरीब आत्माओं के लिए धड़कता है। बाप स्वयं कहते हैं कि वे गरीबों के प्रति हमेशा निवाज और स्नेही हैं।
क्योंकि भगवान भी गरीबों की रक्षा करते हैं। वर्तमान समय में हम जानते हैं कि पहले हम कितने साहूकार थे और अब बाबा हमें फिर से बदल रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि तुम पद्मा दंपति बनोगे, जहां सत्ता और धन की कोई मारामारी नहीं होती, जबकि इस दुनिया में तो पैसे के लिए कितनी लड़ाई और रिश्वत चलती है। मनुष्य हमेशा धन के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए बाबा का खजाना भरपूर है। आधा कल्प के लिए आवश्यक धन मिला है, पर पुरुषार्थ पूरा करना अनिवार्य है। गफलत नहीं करनी। जैसे कहा जाता है, फादर को फॉलो करो, उसी प्रकार बाप की श्रीमतों का पालन करो। यही मार्ग है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। यह कठिन परीक्षा है, जिसमें जरा भी चूक नहीं करनी चाहिए। बाप जब श्रीमत देते हैं तो उसे निभाना ही तुम्हें सच्चा श्री बनाता है। मंजिल बहुत महान है, इसीलिए रोजाना अपने कर्मों, कमाई और नुकसान, बाप को याद करने और दूसरों को मार्ग दिखाने का लेखा जोखा रखो। तुम अंधों की लाठी नहीं, बल्कि ज्ञान का तीसरा नेत्र हो, जिससे सच्चाई और दिव्यता को देख पाते हो। इस संपूर्ण मुरली से मुख्य धारणा यह है कि पहले जैसे बाप अत्यंत मधुर और स्नेही हैं, वैसे ही हमें भी अपने व्यवहार, बोल और संकल्प में हर आत्मा को सुख देने वाला और कल्याणकारी बनना है। किसी भी प्रकार का अकर्तव्य या अधार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हर कर्म में उत्तम से उत्तम भलाई और दिव्यता का प्रचार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में छोटी छोटी परेशानियों या बाहरी परिस्थितियों से हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा और जीवन को हीरे जैसा निर्मल और अमूल्य बनाना है। इसका अर्थ है कि हमें इस नश्वर धन, शरीर और सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठकर केवल अविनाशी ज्ञान और आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित करने में पूरी मेहनत और सच्ची लगन लगानी चाहिए। आज का वरदान ये है कि जो आत्माएं निश्चय रूपी पांव को अटल रखती हैं, वे हमेशा निश्चिंत और सशक्त रहती हैं। इसका अर्थ ये है कि चिंता, जो सबसे बड़ी बीमारी है और जिसकी दवा डॉक्टरों के पास भी नहीं है, उसके प्रभाव में न आए। जितना चिंता करने वाला दौड़ता है, उतना ही सफलता उससे दूर भागती है। इसलिए अपने निश्चय को मजबूत रखो। एक अडिग भरोसा और अचल विश्वास ही विजय की कुंजी है। जब पांव अचल हों तो विजय निश्चित है, और जो निश्चित विजयी हैं, वे हमेशा निश्चिंत रहते हैं। माया बार बार इस निश्चय को हिलाने का प्रयास करती है, लेकिन यदि आपका पांव अडिग है तो निश्चिंत रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन यह है, हर एक आत्मा की विशेषता को पहचानो और तुम स्वयं विशेष आत्मा बन जाओगे। तो मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों, माता पिता और बाप दादा के याद प्यार के साथ गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।